Good morning, students. This is your EVS class, and we are doing chapter number 15, Means of Communication. So, children, we have completed up to the second page, that is postal communication, and we are doing the types of communication or forms of communication, you can say. So, in that, we have done first type of communication, that is postal communication. So, we will move forward. तो चलिए शुरू करते हैं. So the next topic is electronic communication, or you can say e-communication. So children, what is electronic communication? Electronic communication means the communication process conducted or carried through electronic medium. Means आप जब कम्युनिकेशन करते हो तो वो किसके थ्रू होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिकली होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू होना चाहिए. ओके, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल you are communicating to another person with the help of electronic medium like telephone, mobile phone. Okay, so these are all the electronic devices which help you to communicate to the other persons. तो इसी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे. So I will read it for you. The telephone is the fastest means of communication. It was invented by Alexander Graham Bell. So who invented telephone? Alexander Graham Bell. Now here it is also written invented. Like in the previous chapter I have told you what is the difference between invention and discovery. So telephone was not present in the world, but when the man came and he invented with his technologies, ठीक है, अपने इंटेलिजेंस और एक्सपर्टाइज के थ्रू बेसिस पर उसने एक टेलीफोन इन्वेंट किया, तो दैट इज़ अ इन्वेंशन. सो हु इन्वेंटेड टेलीफोन? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. और इसने क्यों इन्वेंट किया था? इसने इसलिए इन्वेंट किया था क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर उसको बात करनी थी विदाउट गोइंग देयर, ठीक है, और विदाउट राइटिंग एनी लेटर, ठीक है. तो अब ये टेलीफोन कैसे काम करता था? ये टेलीफोन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू काम करता था. मतलब इलेक्ट्रॉनिक इसको काम करने के लिए इसको आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी. आप ठीक है, बट यू कैन से देर आर सम वेव्स. अब इसके बारे में हम लोग आगे, देर आर मोर एडवांसमेंट इन ए टेलीफोन, अब उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे. तो इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, तो वो जो पास होते हैं वो किसी वायर के थ्रू पास होते हैं, दैट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक वायर, और वो आपके घर से दूर तक चला जाता है. एक ऑफिस होता है, उसको बोलते हैं टेलीफोन एक्सचेंज, वहाँ तक जाता है. फिर वो टेलीफोन एक्सचेंज से वो वायर दूसरी जगह तक जाता है. तो आप कम्युनिकेशन कैसे करते हो? थ्रू वायर. इसको और क्या बोल सकते हैं आप लोग? वायर लाइन, ठीक है, कम्युनिकेशन थ्रू वायर लाइन. फिर उसके बाद the telephone is the fastest means of communication. It was invented by Alexander Graham Bell. Today mobile phones have become very popular and communication has become very fast and easy. We can send messages through SMS, means short message service. We can send and receive messages, pictures and photographs immediately using the fax machine. So first of all I will explain you telephone. Telephone was used by the persons who were communicating electronically, means इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट करता था. और ये फ़ोन कैसे काम करता था? इस फ़ोन से एक वायर जुड़ी हुई होती थी, ठीक है. तो वो वायर आपके टेलीफोन से निकल कर जाती थी, आपके घर से बाहर होते हुए सीधे कहाँ पहुँचती थी? टेलीफोन एक्सचेंज तक. फिर वहाँ पे टेलीफोन एक्सचेंज में फिर से वो वायर आगे बढ़कर जाती थी दूसरे पर्सन के घर तक, ठीक है, जिससे आपको कांटेक्ट करना है. तो जब आप फ़ोन उठाते थे और नंबर डायल करते थे, तो वो नंबर जो है वो जिस किसी भी इंसान का होता था, वो उसके घर पे वो फ़ोन रिंग होता था. इसका मैकेनिज़्म क्या है मैं आपको बता देता हूँ. फर्स्ट ऑफ़ ऑल एक होता है टेलीफोन एक्सचेंज.
टेलीफोन एक्सचेंज का मतलब होता है, एक्सचेंज वर्ड क्यों रखा हुआ है यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये टेलीफोन एक्सचेंज जो एक ऑफिस होता है, इस ऑफिस से, इस एक्सचेंज से बहुत सारे घर, बहुत सारे हाउस होल्ड, बहुत सारे लोग आप कह सकते हो टेलीफोन या वायर लाइन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, सबके घर में एक टेलीफोन है और सबके घर में एक वायर गया हुआ है उसी टेलीफोन में कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, तो वो एक्सचेंज का क्या काम होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक टेलीफोन एक्सचेंज है बीच में और उसके चारों तरफ 10 लोग हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे जो है वो बात करना चाहता है जो नंबर 5 पे है। ठीक है, तो नंबर 1 वाला नंबर 5 से बात करना चाहता है, लेकिन नंबर 1 और नंबर 5 के बीच में क्या है, टेलीफोन एक्सचेंज ऑफिस है। तो वो 1 से जो 5 बात करेगा तो वो 1 जो है 5 वाले को डायल करेगा नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने नंबर डायल किया 5। जब 5 वो डायल करेगा तो एक्सचेंज वालों को बीच में जो ऑफिस है उनको पता चल जाएगा कि ये 1 वाला 5 से बात करना चाहता है, तो वो 1 वाले की लाइन 5 वाले की लाइन से जोड़ देगा। तो दैट इज़ एक्सचेंज, मीन्स उसको एक्सचेंज कर देगा। तो 1 से 5 की लाइन जोड़ देगा तो वो 5 के घर पे वो घंटी बजेगी और 5 वाला जब फ़ोन उठाएगा तो दोनों की लाइन कनेक्ट हो जाएगी और दोनों आपस में बात कर सकते हैं। अभी 1 वाला 7 से बात करना चाहता है तो वो अब फ़ोन रखेगा और दोबारा 7 नंबर डायल करेगा। जब 7 डायल करेगा तो फिर से बीच में जो ऑफिस है एक्सचेंज उसको पता चल जाएगा कि अब 1 वाला 7 से बात करना चाहता है, तो वो 1 की लाइन अब 7 की लाइन से जोड़ देगा। तो जैसे ही 7 की लाइन से जोड़ेगा तो वो 7 के घर में घंटी बजेगी और जैसे ही 7 के घर में घंटी बजेगी वो 7 वाला जैसे ही फ़ोन उठाएगा तो लाइन कनेक्ट हो जाएगी और वो दोनों फिर से आपस में बात कर लेंगे। इसी तरीके से एक और एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि नंबर 3 वाला नंबर 8 से बात करना चाहता है, तो 3 वाला क्या डायल करेगा अपने फ़ोन में, 8 डायल करेगा। ठीक है, तो जब जैसे उसने 8 डायल किया तो उसके 8 के घर में लाइन कनेक्ट कर दी किसने, एक्सचेंज वालों ने। तो वो 8 के घर में घंटी बजेगी और वो 8 वाला फ़ोन उठाएगा और बात हो जाएगी। बच्चों अभी आप कहोगे कि ये सर अभी तो एक ही नंबर आप डायल करो, उसमें तो बहुत सारे नंबर होते हैं। हाँ बेटा, अभी इसीलिए मैंने ये बोला क्योंकि अभी सिर्फ कितने घर हैं, 10 घर हैं। तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जब ये हाउस होल्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मीन्स लैक्स करोर्स, तो इनको क्या बोलते हैं, नंबरिंग करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि 1 से 10 तक तो सिर्फ 10 ही घर हो सकते हैं। तो इनके लिए एक 10 डिजिट्स का नंबर रखा गया। ये तो मोबाइल नंबर की बात करो, पहले 6 और 7 डिजिट्स का एक नंबर रखा गया। उस 6 और 7 डिजिट्स में कई सारे, अब 6 डिजिट्स का मतलब क्या हो सकता है, 5 डिजिट्स का मतलब होता है 1 लाख। ठीक है, और 6 डिजिट्स का मतलब होता है 10 लैक्स। तो 10 लैक्स हाउस होल्ड्स को वो कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो पहले जो टेलीफ़ोन होते थे, जो बेसिक टेलीफ़ोन होते थे, वो 6 और 7 डिजिट्स के होते थे। मींस उनके टेलीफ़ोन नंबर जो होते थे वो 6 या 7 डिजिट्स के होते थे। उसके बाद जब हम लोगों ने देखा कि हमारे यूज़र्स, मतलब जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे टेलीफ़ोन यूज़र्स हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, वो करोर्स में चले गए हैं। तो अब हम लोगों ने करोड़ से भी ज़्यादा बढ़कर आगे क्या कर लिया, मोबाइल फ़ोन्स आ गए तो सबके पास हो गए। तो 10 करोड़, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 20 बिलियन हो गए लोग। तो हम लोगों ने उसके मोबाइल नंबर के डिजिट्स बढ़ा दिए, तो 6 7 से लेकर 10 डिजिट्स कर दिए। ठीक है, तो 10 डिजिट्स का मतलब बहुत सारे यूज़र्स हो गए। अब वो हर एक 10 डिजिट्स में जो डिफरेंस आएगा वो उतने यूज़र्स के लिए हो जाएगा। तो जब हम जिस डिजिट को डायल करेंगे वो उसी फ़ोन पे जाके रिंग होगा। ठीक है, अब बच्चों मोबाइल फ़ोन में तो आप बोलोगे कि मोबाइल फ़ोन में तो सर वायर कनेक्ट नहीं होता है, वो कैसे रिंग होता है। तो उसके लिए बच्चों दूसरी टेक्नोलॉजी आती थी जिसको रेडियो वेव्स कहते हैं। वो वेव सिग्नल्स के थ्रू काम करती है। वो आपके घर के आसपास जो मोबाइल टावर्स लगे रहते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ही होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली काम करते हैं। तो उसमें वेव्स होती हैं। ठीक है, उसको रेडियो वेव्स बोलते हैं और वो वेव्स के थ्रू आपका मैसेज ट्रांसफ़र होता है। अब ये सब चीज़ें आप क्लास 6 7th 8th 9th हायर क्लासेस में सीखोगे कैसे क्या होता है, बट अभी आप एज इन क्लास 3 आप बस इतना जानो कि ये सारे कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से काम करते हैं। ठीक है, बिजली के थ्रू, अगर बिजली नहीं होगी तो ये काम नहीं करेंगे। और सबसे पहले क्या होता था, अर्ली मैन के टाइम पे वर्बली होता था, मतलब मुंह से बोलकर होता था, साइन लैंग्वेजेस से होता था, पिक्चर शो करके होता था। फिर उसके बाद एडवांसमेंट हुई और हमारे पास कई सारे और टेक्निक्स आ गई। हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रम बीट्स
यूज़ करने लगे, स्मोक यूज़ करने लगे, ठीक है, मैसेंजर्स यूज़ करने लगे और पिजन्स यूज़ करने लगे। फिर उसके बाद और एडवांसमेंट हुई तो हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस देखे हो गए। फिर और एडवांसमेंट हुई तो क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन्स और टेलीफोन्स आ गए, ठीक है, टेलीविज़न्स आ गए। तो ये सारी चीज़ें आ गई तो इनकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन बेटर होती गई। और ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई तो हमारे पास क्या आ गया, इंटरनेट आ गया। और इंटरनेट की वजह से हम लोग 24/7/365 कनेक्टेड रह सकते हैं। मतलब 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन और साल के 365 दिन हम लोग एक दूसरे से ऑल टाइम कनेक्टेड रहते हैं। तो जैसे आपको यूँ फील होगा कि जैसे कि वो इंसान हमारे घर में ही रह रहा है, ऐसा फ़ील होता है। अब हमें किसी से भी बात करने के लिए, किसी को देखने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है। जब मन हुआ तब हमने कॉल किया, वीडियो कॉल किया या वॉइस कॉल किया और हमने उससे बात कर ली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो पाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू। टुडे मोबाइल फ़ोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर एंड कम्युनिकेशन हैज़ बिकम वेरी फास्ट एंड ईजी। हाँ, आप इसमें लिखा हुआ था टेलीफोन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अभी तक की अभी हमने इससे पहले पढ़ा था पोस्टल कम्युनिकेशन। वो क्या था, पोस्टल कम्युनिकेशन वॉज द चीपेस्ट मीन्स, मतलब बहुत ही सस्ता, चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत ही सस्ता था। लेकिन टेलीफोन क्या था, बहुत ही फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था। बहुत ही फास्ट कम्युनिकेट कर सकते हो आप। जैसे ही आपने, आपके दिमाग में क्लिक हुआ चलो इससे बात करते हैं, तुरंत फ़ोन उठाया, नंबर डायल किया उसका और बात हो गई, ठीक है। लेकिन पोस्टल में क्या था, बहुत टाइम लगता था, कम से कम 6-7